नमस्कार। पिछले 35 दिनों से अशोक गहलोत ने अपनी सीएम कुर्सी बचाने के लिए हाई वोल्टेज ड्रामा किया, जिसमें अशोक गहलोत और कांग्रेस के विधायकों ने 5 स्टार होटलों में रह करके खूब रंगरलियां मनाई। जनता के पैसे पर खूब विधायकों ने मजे लूटे। लेकिन आज अशोक गहलोत की अग्नि परीक्षा है। आज विधानसभा का सत्र शुरू हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने अविश्वास प्रस्ताव लाने की घोषणा कर दी है, तो दूसरी तरफ गहलोत सरकार ने विश्वास मत लाने का भी ऐलान कर दिया है। आज दोपहर बाद अशोक गहलोत और विपक्ष के बीच में फ्लोर टेस्ट होने वाला है। गहलोत सरकार के फ्लोर टेस्ट में ही साफ होगा कि अशोक गहलोत की सीएम कुर्सी रहेगी या फिर उनके हाथों से जाएगी। सचिन पायलट और उनके खेमे के सभी विधायक जो मान सम्मान के लिए कांग्रेस से बगावत कर चुके थे, वो बिना किसी मान सम्मान मिले अब वापस कांग्रेस में लौट आए हैं। गहलोत सरकार को बचाने के लिए अब सचिन पायलट और उनके गुट के विधायक भी विधानसभा पहुंच चुके हैं। लेकिन राजनीति के ज्ञाताओं का कहना है कि सचिन पायलट गहलोत सरकार को बचाने नहीं बल्कि अशोक गहलोत खेमे के विधायकों में सेंधमारी करने के लिए पहुंचे हैं। और फ्लोर टेस्ट के दौरान निश्चित तौर पर पायलट और पायलट खेमे के सभी विधायक गहलोत के खिलाफ वोटिंग करेंगे। सरकार गिराने की पूरी कोशिश आज पायलट और पायलट समर्थक विधायकों द्वारा की जाएगी। इस तरह की बातें निकल करके सामने आ रही है। लेकिन इस बात को तूल का कैसे पकड़ा गया वो भी मैं आपको बता देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को जब लग रहा था कि अब सचिन पायलट जा चुके हैं और अब विधानसभा के अंदर अब अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहिए, उस दौरान बीजेपी ने अविश्वास प्रस्ताव लाने या फिर फ्लोर टेस्ट की कोई मांग नहीं की। सचिन पायलट की वापसी के बाद ही जो अब बीजेपी की तरफ से इस तरह की मांग की गई है, अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के ऐलान किया गया है, इससे स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि बीजेपी ने पायलट और पायलट समर्थक विधायकों के साथ जरूर कोई ना कोई साठगांठ की होगी। कोई ना कोई खिचड़ी बीजेपी और पायलट के बीच में जरूर पक्की होगी, जिसके कारण पायलट ने बगैर मान सम्मान के भी बिना किसी पद के वापस कांग्रेस में घर वापसी कर ली है, और वो भी विधानसभा सत्र शुरू होने से जस्ट पहले। जैसलमेर के सूर्यगढ़ पैलेस में गहलोत ने अपने विधायकों की बाड़ेबंदी करके रखी हुई थी और इस किलेनुमा होटल के अंदर सेंधमारी करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो गया था। इसलिए हो सकता है कि पायलट और बीजेपी ने प्लान बी तैयार किया हो। इस प्लान के तहत गहलोत के विधायकों को इस बाड़ेबंदी से बाहर निकालने के लिए कहीं ना कहीं रणनीति तैयार की गई हो। आज दोपहर बाद क्लियर हो जाएगा कि अशोक गहलोत के साथ कितने विधायक खड़े हुए हैं। क्या कांग्रेस के सभी विधायक गहलोत के साथ हैं? बीएसपी के 6 विधायकों को लेकर के अभी भी संशय बरकरार है, क्योंकि उन पर जो अंतिम फैसला है वो जो हाईकोर्ट की तरफ से सुरक्षित रखा गया है, और उसी को ध्यान में रखें, यानी कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से बीएसपी के 6 विधायकों को लेकर के काफी ज्यादा एक्टिव थी, और जैसे ही सचिन पायलट की वापसी हुई उसके बाद बीजेपी एक्टिव नहीं रही, और कुल मिलाकर के बीएसपी के 6 विधायकों के मामले को लेकर के उसे बीजेपी में ठंडे बस्ते में डाल दिया है। बताया जा रहा है कि आज हाईकोर्ट की तरफ से बीएसपी के 6 विधायकों को लेकर के कोई बड़ा फैसला सुनाया जा सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक्टिव ना होना बीएसपी के 6 विधायकों को लेकर के ये भी कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि बीजेपी और पायलट के बीच में कोई खिचड़ी नहीं पक्की होगी। यही कारण है कि 6 विधायकों को लेकर के उनके वोटिंग अधिकार पर रोक को लेकर के बीजेपी ने इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। कुल मिलाकर के आज दोपहर बाद ही क्लियर हो पाएगा कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में जो हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ उसका क्या परिणाम निकलने वाला है। वैसे तो पायलट के विधायकों ने एक ही दिन में गिरगिट की तरह रंग बदल लिए। उन्होंने सचिन पायलट से हट करके अशोक गहलोत के गुण गाने हैं वो शुरू कर दिए थे। ऐसा कैसे हो सकता है कि पायलट खेमे के विधायक एक ही दिन में सचिन पायलट से नाराज हो जाएं? कुल मिलाकर के भंवरलाल और विश्वेंद्र सिंह शेखावत हैं, उनको भी पार्टी में वापसी मिल चुकी है। उन पर जो बंदिश लगाई गई थी, उनको पार्टी से बर्खास्त किया गया था, उनको वापस पार्टी में एंट्री मिल चुकी है। अशोक गहलोत ने विधायक दल की बैठक में यहां तक बोल दिया था कि सचिन पायलट अगर नहीं भी आते हैं तो भी हम सरकार बचा लेंगे, हमें हमारी सरकार को कोई संशय नहीं है, कोई संकट नहीं है।
पायलट जाना चाहे तो जाए, पायलट के साथ जो विधायक हैं उनकी हमें जरूरत नहीं है। इस तरह की बात सीएम अशोक गहलोत ने विधायक दल की बैठक में कह दी। उसके बावजूद भी सचिन पायलट और पायलट खेमे के विधायकों द्वारा गहलोत सरकार के पक्ष में कहीं ना कहीं विधानसभा पहुंचना, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है कि क्या वाकई में ही इन विधायकों ने इतना कुछ सह करके भी सब कुछ भुला दिया है। कुल मिलाकर के दोपहर बाद आज फ्लोर टेस्ट होने वाला है। विश्वास मत को लेकर के स्पीकर की तरफ से परमिशन दी जाएगी और उसमें फ्लोर टेस्ट होगा। फ्लोर टेस्ट के दौरान 101 का बहुमत आंकड़ा आज चाहिए अशोक गहलोत को अपनी सीएम गद्दी बचाने के लिए। शक्ति परीक्षण आज पक्ष और विपक्ष का होने जा रहा है, जिसमें कहीं ना कहीं अभी भी अशोक गहलोत को डर है कि वो अपनी सीएम गद्दी को बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे। और यही कारण रहा कि अशोक गहलोत ने अपने सभी 101 विधायकों की बाड़ेबंदी होटल फेयरमाउंट में करके रखी। गुरुवार को विधायक दल की बैठक खत्म होने के बाद भी उनको होटल फेयरमाउंट ही रखा गया। कुल मिलाकर के गहलोत को अभी भी अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है। दूसरी तरफ पायलट खेमे के विधायक दल की बैठक में शामिल तो हुए, लेकिन उसके बाद वो अपने अपने घरों की ओर लौट गए, कोई भी बाड़ेबंदी में नहीं था। बीजेपी भी अपने 72 विधायक खुद के और 3 आरएलपी के विधायकों के साथ विधानसभा में फ्लोर टेस्ट जीतने की कहीं ना कहीं तैयारी कर रही है। और जिस तरह से गुलाब चंद कटारिया की तरफ से जो बयान आए हैं उनसे स्पष्ट नजर आ रहा है कि कांग्रेस में आपसी फूट काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और अब इन नेताओं के बीच में, विधायकों के बीच में काफी ज्यादा दीवार बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से गहलोत सरकार गिर सकती है, गहलोत सरकार अल्पमत में है। इस तरह की बात नेता प्रतिपक्ष उप नेता राजेंद्र राठौड़ भी कह चुके हैं, गुलाब चंद कटारिया भी कह चुके हैं, वसुंधरा राजे सिंधिया भी विधायक दल की बैठक में शामिल हुई। उनकी तरफ से भी पहली बार गहलोत सरकार पर कटाक्ष किया गया और कहा गया कि यह कांग्रेस की आंतरिक कलह थी जिसमें बीजेपी को घसीटा गया, ये किया गया, वो किया गया। कुल मिलाकर के आज शक्ति परीक्षण में फ्लोर टेस्ट होगा और फ्लोर टेस्ट में ही क्लियर होगा कि गहलोत सरकार बचेगी या फिर जाएगी। सचिन पायलट का विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले कांग्रेस में एंट्री करना, ये कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि कोई ना कोई प्लान तैयार करके सचिन पायलट ने वापसी की है और वो भी प्रियंका गांधी वाड्रा के इशारे पर। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी प्रियंका गांधी वाड्रा के बीच में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। प्रियंका गांधी वाड्रा के एक इशारे पर सचिन पायलट ने आला कमान से संपर्क कर लिया और उनकी सारी गलतियां माफ हो गई, उनको वापस कांग्रेस में एंट्री भी मिल गई। लेकिन गहलोत सरकार इससे काफी नाराज हुए। अशोक गहलोत अपने बेटे वैभव गहलोत को राजस्थान में कांग्रेस का अगला उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं, लेकिन पायलट की वापसी से वो रास्ते बंद हो गए हैं, जिसकी वजह से अशोक गहलोत सचिन पायलट की वापसी से कतई खुश नहीं है। हालांकि ऊपरी मन से उन्होंने पायलट के साथ हाथ भी मिलाए, कहीं ना कहीं दिल मिलाने की कोशिश जनता के सामने की गई, लेकिन सिर्फ ये एक दिखावा ही नजर आ रहा है। इनके दिल मिलने की चर्चाएं हैं वो दूर दूर तक नहीं हो रही। अब कहीं ना कहीं ये जो दरार पड़ी है इसमें गांठ पड़ चुकी है और रिश्तों में एक बार गांठ पड़ने के बाद कहा जा सकता है कि रिश्ते उतने मीठे नहीं रहते हैं, उतनी मिठास उनमें नहीं रहती है जितनी की रहनी चाहिए। और बीएसपी के 6 विधायकों को लेकर के आज हाईकोर्ट की तरफ से फैसला तो आ सकता है, उस पर रोक भी लगाई जा सकती है, लेकिन ये फैसला कब तक आएगा इस पर अभी सबकी नजरें हैं। उससे पहले कहीं फ्लोर टेस्ट होता है तो निश्चित तौर पर बीएसपी के सभी 6 विधायक अपने वोट अधिकार का जो प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होंगे। लेकिन बताया यह जा रहा है कि आज दोपहर 3 बजे के बाद ही फ्लोर टेस्ट होगा, शक्ति परीक्षण होगा और इसी शक्ति परीक्षण में कहीं ना कहीं साफ साफ नजर आ जाएगा कि सीएम अशोक गहलोत रहेंगे या फिर जाएंगे। जिस तरह से सचिन पायलट और बीजेपी के बीच में जो षड्यंत्र रचा गया या फिर कोई साजिश रची गई या फिर कोई रणनीति तैयार की गई या फिर इनके जो आपसी मेलजोल रहे, इनके नेताओं के आपसी जो संबंध रहे हैं, इनको ध्यान में रखें तो कहीं ना कहीं सचिन पायलट ने गहलोत खेमे में सेंधमारी करने के लिए वापसी की है और वो भी अब विधानसभा के दौरान फ्लोर टेस्ट में साफ हो जाएगा कि कौन किसके साथ खड़ा होगा। क्या गहलोत सरकार मजबूती में रहेगी या फिर अशोक गहलोत सरकार की सीएम गद्दी है वो उनके हाथों से खिसक जाएगी, ये आज कम से कम क्लियर हो जाएगा। पिछले 35 दिनों से जो विधायकों ने रंगरलियां मनाई है 5 स्टार होटलों में, अब उन्हें
जनता में जाना होगा और जनता में जब वो पहुंचेंगे तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कांग्रेस के और अशोक गहलोत के इन विधायकों का क्या हाल जनता करने वाली है। कोरोना काल के दौरान उन्होंने अच्छा समय का प्रयोग किया, 5 स्टार होटलों में खूब इन्होंने भरपेट खाया। जिस तरह से अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जो ये पूरा सियासी ड्रामा हुआ, उस दौरान सभी के सभी विधायक हैं वो होटलों में ही बंद रहे थे। कभी जयपुर के होटल फेयरमाउंट में, कभी जैसलमेर के सूर्यगढ़ पैलेस में, कभी मानेसर में, कभी कहीं। इस तरह से अब सचिन पायलट की वापसी तो हो चुकी है, लेकिन अशोक गहलोत ना तो उनको मंत्री पद दे रहे हैं। अब प्रताप सिंह खाचरियावास है वो विधानसभा में पहली लेन के अंदर बैठेंगे और अब पायलट को पीछे बैठना पड़ेगा। ये भी एक पायलट का मान सम्मान को लेकर के बहुत बड़ा सवाल है कि क्या सचिन पायलट को अब डिप्टी सीएम की गद्दी नहीं सौंपी जाएगी। उनसे डिप्टी सीएम की गद्दी भी छीन ली गई है, पीसीसी चीफ का पद भी छीन लिया गया है। ऐसे में अशोक गहलोत सचिन पायलट का पत्ता काट चुके थे राजस्थान से, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा की एंट्री होने की वजह से सचिन पायलट और उनके खेमे के विधायकों की वापसी हुई है और सचिन पायलट ने प्रियंका गांधी वाड्रा के इशारे पर ही जो कांग्रेस में वापसी की है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं एक नई रणनीति और प्लान बी की बू भी कहीं ना कहीं आ रही है, जिसमें हो सकता है कि बीजेपी के साथ मिलकर के पायलट अशोक गहलोत को तगड़ा झटका दें। और आज का दिन काफी अहम होने वाला है। आज शक्ति प्रदर्शन होने वाला है। इस शक्ति प्रदर्शन में 101 का बहुमत आंकड़ा अशोक गहलोत को हासिल करना होगा। बीएसपी के 6 विधायकों को लेकर के फ्लोर टेस्ट से पहले यदि कोई जो फैसला सुना दिया जाता है हाईकोर्ट की तरफ से, तो ये 6 विधायक भी कम हो जाएंगे। ऐसे में 122-23 का ही आंकड़ा गहलोत के पास मौजूद है। एक भंवरलाल जो है वो विधायक काफी बीमार हैं, वो वोट नहीं डाल पाएंगे। सीपी जोशी खुद यदि बराबर आंकड़ा जाता है, यानी कि पक्ष और विपक्ष के 100 वोट हो जाते हैं, तो ही वो आंकड़ा अपना वोट है वो डाल पाएंगे। ऐसे में 2 वोट ये कम हो गए तो 123 का आंकड़ा बच गया। 123 में से 22 वो विधायक हैं जो सचिन पायलट के साथ थे। अब 101 का आंकड़ा बच गया। 101 में दिव्या मदेरना भी है, कुलदीप यादव भी है। इसके अलावा भी कई ऐसे विधायक हैं जो निश्चित दानिश अबरार हैं। इनके अलावा भी कई ऐसे विधायक हैं जो अशोक गहलोत से नाराज चल रहे हैं। सीपीआईएम के भी एक विधायक हैं जो बलवान पूनिया, वो तो गहलोत सरकार के साथ खड़े हैं, लेकिन दूसरे जो विधायक हैं वो किसी भी हालात में जो गहलोत सरकार के साथ जाने के लिए तैयार नहीं है और उन्होंने अपने पत्ते अभी तक नहीं खोले हैं। कुल मिलाकर के 101 का आंकड़ा यदि पायलट खेमे के विधायक बगावत करते हैं तो अशोक गहलोत नहीं जुटा पाएंगे। ऐसे में अशोक गहलोत की सरकार बहुमत खो देगी और उसके बाद अशोक गहलोत को अपने पद से इस्तीफा देना ही पड़ेगा। 3 बजे के बाद स्थिति साफ होगी और आज विधानसभा का दिन काफी जो महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज बारिश भी जयपुर में हो रही है, जिसकी वजह से विधायकों के विधानसभा पहुंचने में भी प्रॉब्लम चल रही है। लेकिन फिलहाल बताया जा रहा है कि किसी भी हालात में विधायकों को विधानसभा पहुंचना ही होगा, तभी निश्चित तौर पर वहां पर वोटिंग के दौरान जो बहुमत है वो अशोक गहलोत हासिल कर पाएंगे। अब ये देखना ये है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में हुए पिछले 1 महीने के सियासी ड्रामे में आज क्या परिणाम निकल करके सामने आता है। क्या सचिन पायलट अपने मान सम्मान के लिए लड़ते रहेंगे या फिर मान सम्मान का जहर पी करके कहीं ना कहीं इस घूंट को पी करके अब गहलोत को बचाने में, गहलोत सरकार की कुर्सी बचाने में जो पायलट हैं वो साथ देंगे, उनके पक्ष में वोट करेंगे, या फिर बीजेपी के साथ मिलकर के बीजेपी के इशारे पर सचिन पायलट और उनके खेमे के सभी विधायक हैं वो गहलोत सरकार को गिराने में वोटिंग करेंगे। और वैसे भी अशोक गहलोत तो पहले ही कह चुके हैं कि उनके पास 101 का बहुमत आंकड़ा है, तो हो सकता है कि सचिन पायलट और उनके खेमे के विधायक गहलोत के पक्ष में वोट ना करें। फिलहाल सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में हो रहे सियासी ड्रामे में आज फ्लोर टेस्ट के दौरान किसकी जीत होगी, क्या अशोक गहलोत अपनी सीएम कुर्सी बचा पाएंगे, इस पर आप अपने विचार में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी इतना मिलते हैं अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।